नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आखिर आपको कौन सी गलतियां नादानी में भी नहीं करनी है? किन गलतियों का बुरा परिणाम निकल सकता है? क्या सावधानियां बरतनी है और क्या उपाय करने हैं? पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। लेकिन सर्वप्रथम जितने भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम सच्चे मन से लिखें। आपके कई रुके हुए कार्य बनेंगे। इनका पंचांग अगर सबसे पहले देखें तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आप सभी को धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हस्त नक्षत्र का इस दिन निर्माण हो रहा है। सूर्य इस समय दोस्तों बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 1 से 1.5 महीने के पश्चात यह राशि परिवर्तन हो रहा है, तो यह बहुत जानने की बात है कि यह क्या प्रभाव जमाए, तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ जो चंद्रमा है वह अभी कन्या पर पहुंचेंगे, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फल आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। इसीलिए ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, हर तरफ से वह एक एक जानकारी आपको आज की वीडियो में प्रदान की जाएगी। बिल्कुल एंड तक देखते रहे। आपको सबसे पहले एक बात पर खास ध्यान रखना है कि लोगों की झूठी बातों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। आपका दिल बहुत मासूम है और आप दिल से सोचते हैं, और अक्सर दुश्मन आपकी इसी कमी का फायदा उठाते हैं। आपके सामने झूठा नाटक किया जाता है और आपको अपने चंगुल में फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है, और आप भोले भाले से और उनकी चाल का शिकार भी हो जाते हैं। तो यहां पर खुद को थोड़ा सा चतुर चालाक बनाना है, क्योंकि नकारात्मक ग्रह बुद्धि को थोड़ा कमजोर करने वाले हैं, और जब विवेक नहीं होगा तो सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं रहेगी। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप खुद ही खुद को बचा सकते हैं। और आपको करना क्या है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, किसी और के कहने पर कोई निर्णय नहीं लेना है, और जो और जितना हो सके अपने निर्णयों पर विश्वास करिए। देखिए, जब इंसान खुद से अपने ने डिसीजन नहीं ले पाता तभी तो विरोधी उसे अपनी चाल का शिकार बनाता है। तो अपने आप पर भी विश्वास करिए। कब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे, और जब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे तब तक सामने वाला आपका फायदा उठाता रहेगा, अपने चंगुल में फंसा रहेगा। चूंकि सूर्य काफी समय बाद अपना राशि परिवर्तन करके तुला राशि में पहुंचे हैं, ऐसे में संभावना पूरी है कि हर क्षेत्र में विकास होगा। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, वहां पर परिणाम बिन बोले ही अच्छे आने लगेंगे। चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, रुके हुए ऑन ऑर्डर पूरे होने लगेंगे, या रुका हुआ पैसा हाथ में आने लगेगा, लेकिन खतरा बनेगा। दाम्पत्य जीवन पे यहां पर सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है, और उसी को लेकर के आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। किस तरह से हम आपको बता रहे हैं, कई बार दोस्तों बातें बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वह बातें भयंकर कलेश का रूप धारण कर लेती है। तो अगर छोटी मोटी गलतियों को, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी। किसी की बात पर बहुत तेज और राट प्रतिक्रिया देना, जिंदगी में कुछ बातों को भुलाकर ही जिया जा सकता है सुकून के साथ। अगर हम हर बार किसी ने किसी की गलती निकालेंगे या किसी की गलती पर किसी को कोसते रहेंगे, तो ना तो हम जमाने में अच्छा व्यवहार बना पाएंगे और ना ही टिक कर व्यापार कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी पेशा है, यानी कि नौकरी करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उन लोगों को हमारी एक ही सलाह रहेगी, समय के पाबंद रहिएगा। चाहे सुबह सही समय पर ऑफिस पहुंचना हो या फिर रात्रि को सही समय पर परिवार को समय देना हो, किसी में भी चूक नहीं होनी चाहिए। आपको एक उचित समझ बनाकर रखना होगा, वह बहुत जरूरी है। अपने व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पर आप लेकर जाएंगे। साथ ही साथ किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा, और यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन यह मंत्र आपको कहना है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते लेकिन उनका पैसा डूब जाता है। आज एक ऐसा मंत्र लेकर आए हैं जो आपकी इस कमी को दूर कर सकता है, आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। आप कहते हैं गुरुजी कभी भी काम नहीं बन पाता, तो देखिए, शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो आपका राहु मजबूत होना जरूरी है, और राहु मजबूत करने के लिए आपको एक मंत्र का स्मरण करना होगा, और वह है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह राहवे नमः। यह मंत्र आप कहीं लिख कर रख लीजिए। इससे राहु मजबूत होगा तो प्रॉफिट डबल होना शुरू हो जाएगा। ओम प्राम प्रीम प्रो सह राहवे नमः बेहतरीन यह राहु का मंत्र है दोस्तों, और इसके चमत्कार अद्वितीय है। यदि क्या तो आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते, बिजनेस में, तो आप अपने किसी पार्टनर के साथ में कर सकते हैं।
आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन पार्टनर भरोसेमंद होना चाहिए। माता पिता के साथ कुछ अच्छे पल भी आप बिताएंगे। यह पल जो है वह भविष्य को यादगार बनाएंगे, यानी भविष्य में जब भी आप सोचेंगे इस बारे में तो मुस्कुराएंगे। जरूर अपने परिवार के अले लोगों के साथ जब आप बैठेंगे और जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, तो एहसास होगा कि यही तो जिंदगी है। पैसा कमाने की भागदौड़ में इंसान इतना परेशान हो चुका है कि वह असली सुकून से नाता तोड़ चुका है। असली सुकून आखिर क्या है? असली सुकून है माता पिता का प्यार, उनके साथ कुछ देर बैठकर बातचीत करना। प्रेम लाइफ की बात करें तो ठीक ठाक रहेगी। अपने प्रेमी के साथ कई बाहर घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं, या दोनों बैठकर अपने भविष्य के बारे में विशेष मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं कि आपकी जोड़ी आगे के लिए हिट है या नहीं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। आपको मेडिटेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है या आपका मन भटकता बहुत ज्यादा है, तो आप मेडिटेशन जरूर करें। से आपको बहुत आराम मिलेगा और अपने आप को एक जगह फोकस करने में काफी मदद मिलेगी। मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके किसी विशेष सहयोगियों के कारण विशेष लाभ होने वाला है। अब दोस्तों, कुछ लोग हमारा साथ इसलिए देते हैं ताकि उनका कोई काम हो सके, और कुछ लोग हमारा साथ इसलिए देते हैं क्योंकि वह हमारी दिल से मदद करना चाहते हैं। तो आपको ऐसे दोगले लोगों में फर्क समझना होगा और केवल उन्हीं के साथ आपको काम करना है जो आपके दुख के दिनों में आपके साथ व्यापार में बड़ा धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। आपको डाइट से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ऐसी चीजें खाने से बचे जो उसमें दिक्कत देती, जैसे तली गरी चीजें। आप हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएंगे तो आपके रुके हुए कार्य शीघ्रता से बनेंगे। आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी। साथ ही साथ संतान की ओर से विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है, यानी संतान के लिए विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ भी सकती है। अब दोस्तों, 2 महत्वपूर्ण उपाय मंगलवार ये आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फायदा आपको होने से कोई रोक नहीं सकता। क्या है वह उपाय? क्या है वह फायदा? सबसे पहला उपाय जरा ध्यान दीजिएगा। आपको दोस्तों करना यह है, हनुमान जी के मंदिर जाना है। एक कलश में जल भर करके अपने घर से वह हाथ में लेकर जाना है। कलश नंगे पांव जाएंगे तो सोने पर सुहागा। हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी महाराज के सामने वह पानी से भरा कलश आपको रख देना है और उसके बाद वही बैठ करके हनुमान बाहुक का पाठ करना है। इसके बाद पाठ पूरा होने के पश्चात वह पानी जो है, वह जल जो है, वह आपको पी लेना है। लगातार 21 मंगलवार या किसी भी मंगलवार के अगले 21 दिनों तक यह उपाय करिए। शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, चाहे दर्द की होगी, बीमारी की होगी या अन्य कोई भी रोग, वह कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। यह इतना चमत्कारिक उपाय है। अगला दोस्तों, अगर जीवन में धन संपदा की कमी है तो आपको हनुमान जी महाराज को इलायची और लौंग का भोग लगाना है, कुछ अर्पित करनी। इलायची और लौंग। और अगर नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, प्रयास कल्या काम नहीं हो रहा, तो आपको हनुमान जी महाराज को पान का मीठा बीड़ा अर्पित करना है। इसी के साथ साथ वे लोग जो लपक के धन संपदा की प्राप्ति करना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करें। बहुत सारा लाभ होगा। आप कुछ समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे और कुछ समस्याओं को अपने आप ही सुलझा लेंगे। और सच्चाई यही है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसका निवारण उसी के साथ आ जाता है। लेकिन आप रोने धोने में इतना अतिमग्न हो जाते हैं कि आपको समस्या का समाधान नहीं दिखता। हम आज आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी समस्या इस दुनिया में है और आपकी समस्या तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो कभी भी खुद को बहुत ज्यादा परेशान ना करें और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की खुद से कोशिश करें। आप किसी बात के लिए हाँ या ना करें। जो करना है डंके की चोट पर करें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका रुका हुआ काम बहुत तेज गति से बनने वाला है। आपको माता से किसी किए गए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो वे नाराज भी हो सकते हैं। अगर आपने किसी को भी कोई वादा किया है, समय पर उसे पूरा करिए, तभी आपकी छवि जो है वह अच्छी बन पाएगी, वरना आप वादा ही ना करें। अपनों से ज्यादा औरों के कामों में आप ध्यान लगाएंगे और यह चीज आपको पीछे करेगी। और बाकी लोगों को आगे तो थोड़ा समझदार बनिए। लोग आपको हर बार भावनाओं में उलझा करके अपना उल्लू सीधा करवा लेते हैं। तो पहले यहां पर अपना काम करना है, फिर लोगों की मदद आना है। आपको माता पिता की उम्मीदों पर खरा खरा उतरना होगा,
नहीं तो दोस्तों, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचने वाली है। आपका किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने का सपना पूरा होगा। और जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत है, उन्हें सावधान रहना होगा। हीरो विरोधी आपके ऊपर हावी होने की पूरी पूरी कोशिश कर वे आपका घर संसार उजाड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करने वाले हैं। और कोई अपना ही गद्दार है। अनर्थ हो सकता है, जरा बचकर रहिएगा। क्योंकि आज के जमाने में जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, धर्मप्रीत हैं, तो जो क विरोधी है उन्हें बातें चुपने लगती हैं और आपको उन्हीं से सावधान रहना है। प्रॉपर्टी में कोई भी डील है तो बहुत सोच समझ करके फाइनल करनी है, नहीं तो समस्या आ सकती है। यह बात ध्यान रखिएगा। कुछ विद्यार्थी है जिन्हें शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें शिक्षा में समस्या आ रही है, उन्हें अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षकों से बातचीत करनी चाहिए। अगर आप अपने मन के डाउट नहीं सुलझाए तो जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आपको अत्यधिक काम के कारण हाथ पैर में दर्द, शारीरिक थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, जिससे कि बहुत खुशी आपको होगी और मन के मुताबिक काम मिलने से आप फूला ना समाए। कई बार वह काम हमें मिल जाता है जो हम दिल से करना चाहते हैं, तो इंसान भी कहता है कि अब इस काम को मैं बिंदास कर सकता हूं, बेझिझक कर सकता हूं, तो ऐसा ही काम आपको मिलेगा। लेकिन कुछ सावधानियां हर क्षेत्र में बरतनी होगी, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा बन रहा है। अच्छा खासा प्रमोशन आपका मिलने वाला था, अंत समय पर कुछ चुगलखोरों द्वारा जब बॉस को चुगली की जाएगी आपके खिलाफ, तो वो तरक्की रुक सकती है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि अपना जो चरित्र है वो सबकी नजरों में सही आप बनाए रखें। किसी को भी आपके ऊपर शक नहीं होना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप गलत इंसान हैं। और आपको अपने व्यवहार को हमेशा ऐसा ही बनाकर रखना है, अपनी इज्जत को हमेशा ऐसा ही बनाकर रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपके पीछे पीढ़ी हुए हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। साथ ही साथ दोस्तों, काफी समय से आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। पैसों की बात करें तो आय उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। पैसा उतना नहीं बन रहा जितना पहले बना करता था। तो दोस्तों, अभी हालत थोड़ी सी और बिगड़ने वाली है। आप थोड़ा सा खुद को संभालिएगा गरीबी में, और आटा गीला होने वाला है। लेकिन ये जो गिरावट है आपको एक नए उछाल का संकेत दे रही है। कहते जिंदगी में दुख के बाद ही सुख आता है, तो ये मान लीजिए, अगर आपके दुख के दिन है तो बहुत लंबा उछाल वाला सुख आपको मिलने वाला है। बस इस सुख को आपको ग्रहण करना होगा, और ग्रहण करने के बाद पहचाना सीखना होगा। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं दोस्तों, सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी सफल हो सकता है, अगर मेहनत करे तो सफल रहना बहुत बड़ी बात है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र में अगर आप काफी लंबे समय तक सफल रहे हैं, तो इसका पीछे 2-3 ही कारण हो सकते हैं। पहला, आपके ऊपर उस सफलता का घमंड नहीं चढ़ा होगा। दूसरा, सफलता मिलने के बाद भी आपने अपना बर्ताव परिवर्तित नहीं किया होगा। तीसरा, सफलता होने के मिलने के बाद भी आपने किसी को कुछ सलाह देना, उसमें कोई घमंड नहीं किया होगा। तो ये 2-3 कारण समझने हैं आपको। अगर ये आपके अंदर गुण रहेंगे तो सफलता आप बनी रहेगी, आप भी सफल बने रहेंगे। आप कुछ सावधानियां बताना भी जरूरी है, क्योंकि ये सावधानियां ही आपके काम आएगी। वीडियो के अंत में 2 उपाय भी हमने दिए हैं। तो दोस्तों, बस थोड़ा सा समय तो निकालिए और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखिए, तो सही लाभ आपको होकर रहेगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम मौके के इंतजार में रहते हैं और हमारा दुश्मन मौके से पहले चौका मार जाता है। कहते हैं ये जमाना है, अभी के समय में कंपटीशन का जमाना है। चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे बात पैसों की हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो, घर की हो, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह प्रतिस्पर्धा है। और हमें हर जगह ही अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस, यानी हमें हर जगह हमारा बेहतरीन प्रदर्शन देना है। तभी इस प्रतिस्पर्धा के युग में हम जीत पाएंगे, वरना लोग सदैव हमसे आगे निकलते चले जाएंगे। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि मौके की तलाश में ना रहें, खुद मौकों का निर्माण करें। क्योंकि लोहे के गर्म होने का इंतजार मत करो, उसे अपनी तपन से गर्म बनाओ। अपने आप पर विश्वास रखो कि मेरा कितना भी बुरा समय चल रहा है, उसे ठीक कर सकता हूं, तो किस्मत भी आपका साथ देने लगे। और भगवान ने तो आपके सिर पर हाथ रख ही रखा है। आज का दिन आपके लिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए रहेगा। आपको किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में सावधान रहना होगा। आपको बड़ों की बातों का पूरा मान रखना है, नहीं तो आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे।
कार्यक्षेत्र में यदि आपसे कोई गलती हुई है तो वह आपको अधिकारियों के सामने स्वीकारनी होगी। आपकी माताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगी। लाभदायक रहने वाला है। आप सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको जीत मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। आप अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी कुछ प्रयास करेंगे। परिवार में किसी सदस्य को घर से दूर नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी कोई प्रिय और मूल्यवान वस्तु के खोने या फिर चोरी होने का भय सता रहा है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। आप किसी के बहकावे में ना आए, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था आदि से यदि धन उधार लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। संतान की तरक्की देखकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप कोई काम कल पर टाल सकते हैं, जिससे कि बाद में आपको समस्या होगी। जीवन साथी के साथ आप भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। विरोधी सजग रहेंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता भी मजबूत रहेगी। आज का दिन आपको व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचने के लिए रहेगा, लेकिन आप अपने आलस्य के कारण अपने जरूरी कामों को कल पर टाल सकते हैं, जो बाद में आपके लिए समस्या लेकर आएगी। सामाजिक गतिविधियों में आपका पूरा उत्साह रहेगा। आपके बिजनेस में आपको किसी बात को लेकर समस्या सकती है। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला आपके सिरदर्द बन सकता है। आपको अकस्मात धन लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय वाणी और व्यापार में मधुरता बनाए रखें। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार में मधुरता लेकर आने वाला है। परिवार में किसी हर्ष और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप किसी नए काम में हाथ ना डालें, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। आप अपने घर की रंगाई, पुताई आदि की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी पिकनिक आदि पर तो उसमें माता पिता से पूछकर जाना बेहतर रहेगा। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप अपनी चतुर बुद्धि से उन्हें आसानी से मात दे पाएंगे। आपका जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, तो आज की वीडियो में बात के बारे में, और वीडियो अगर आपको भी पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।